नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी की हत्या की साजिश रचने वालों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जीएन साई बाबा को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा, क्योंकि कल ही हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है। तो कितना बड़ा झटका है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा, इस बड़ी जानकारी के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया? सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था कि जीएन साई बाबा +5 इन लोगों को जो इनके खिलाफ, देश के खिलाफ, इसको कह सकते हैं कि क्रांति लाना और देश के खिलाफ सेडिशन, देशद्रोह के आरोप में इनको जो उम्र कैद मिली हुई थी, उस पूरे चार्ज से ही बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, मुंबई हाई कोर्ट। और इसे बहुत बड़ा, इसको सेलिब्रेशन, टुकड़े टुकड़े गैंग के अंदर, जेएनयू के अंदर, ये अर्बन नक्सल्स को ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी जीत हो गई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट बहुत ही स्पेशल हियरिंग, बहुत ही कम समय लेते हुए उन्होंने फैसला ये सुनाया कि हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया वो गलत है, उसके ऊपर स्टे लगा दिया। मतलब जो लोअर कोर्ट में, जो सेशन कोर्ट के अंदर इनको, इन सब को जो उम्र कैद की सज़ा मिली हुई थी वो बरकरार रखा है। और इन द मीन टाइम ये कहा है कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। मतलब फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक मिस्टेक हो गया। किससे? मुंबई हाई कोर्ट से। मुंबई हाई कोर्ट ने क्यों इसको, जो सेशन कोर्ट के जो फैसले थे कि ये व्यक्ति देशद्रोह में लिप्त है, ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई माओइस्ट का एक एक्टिव कार्यकर्ता, मास्टरमाइंड, आइडियोलॉग है, जो लोगों को रिक्रूट करता है, ये हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। ये सारे चार्जेस को देखते हुए उनको उम्र कैद दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ प्रोसीजरल मिस्टेक है। मतलब आपने ढंग से सैंक्शन नहीं लिया, जो सैंक्शन लिया था अथॉरिटी से वो पर्याप्त नहीं था। और ये जो कानून व्यवस्था है किसी भी सिविल डेमोक्रेसी में, उसमें जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं उनके पास भी ये अधिकार है कि आखिरी जो उनके पास राहत की का जो दरवाज़ा है उसका वो इस्तेमाल कर सके। अब बहुत सारे दर्शकों को मालूम नहीं होगा कि भाई ये व्हील चेयर पे चलने वाला ये जीएन साई बाबा आखिर है कौन, क्यों इतना बड़ा ये न्यूज़ है कि हम लोग भी प्रोग्राम कर रहे हैं। अब आप इसकी कहानी समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुआ और कितनी बड़ी चूक मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से हुई। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि चूंकि ये पोलियो से ग्रसित है, इसी मुंबई हाई कोर्ट में साईं बाबा को रिलीज़ किया जाए ऑन मेडिकल ग्राउंड, चूँकि इनको उम्र कैद दिया हुआ है, उसके ऊपर हाई कोर्ट ने इनको कोई भी राहत देने से मना किया। बोला नहीं, कि चूँकि आपके जो जुर्म हैं वो इतना जघन्य है और इतना बड़ा है, मामला इतना सीरियस है कि आपको ज़रा सा भी कहीं भी कोई रियायत नहीं दी जा सकती। अब इनके ऊपर चार्जेस क्या हैं? देखिए, ये अर्बन नक्सल्स जो हिंदुस्तान के जंगलों में, और ये मसला 2014 का है जब इनको पकड़ा गया था, और ये सिर्फ पकड़ा ही नहीं गया था, बहुत सारे सबूत इनके साथ मिले थे। और मैं तो इस केस को और भी नज़दीक से जानता हूँ, वो इसलिए कि जो 5 शख्स पकड़े गए साथ में, उसमें एक हेम मिश्रा नाम का एक शख्स था, वो जेएनयू में ये नक्सलियों का सरदार था, उसका एक्टिविस्ट था। मतलब ये कि ये दिल्ली, ये जीएन साई बाबा दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। और मैं आपको बता दूं, मोदी सरकार से भी ये शिकायत है
कि आपने अभी तक इस तरह के साईं बाबा जो जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके कोने कोने में छिपे हुए सांप हैं, इनको अभी तक आपने पकड़ा नहीं है। ये तो पकड़ा गया क्यों? क्योंकि उस तरह के एविडेंसेस मिल गए। क्या मतलब? ये दरअसल गढ़चिरौली महाराष्ट्र के अंदर जो नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है, हिंदुस्तान में जो वामपंथी जितने हैं, ये जो उमर खालिद और ये सब जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये सब के सब कहीं ना कहीं इनका रिश्ता सीपीआई माओइस्ट से है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, ये दुनिया का चौथा सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। लेकिन ये मीडिया, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये कांग्रेस पार्टी का जो पूरा इकोसिस्टम है, ये आपको नहीं बताएगा। आप गूगल पे जाएंगे, आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी कि कैसे इसका नंबर लश्कर तौयबा से ऊपर है, कैसे ये बोको हरम, अलकायदा, आईएसआईएस के बाद ये चौथा दुनिया का सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पूरी जानकारियां हैं, लेकिन इसको अब इतना बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन बस वो इस्लामिक नहीं है, ये लेफ्ट विंग, ये मार्क्सिस्ट टेररिस्ट है, तो इनको एक कवर फायर यही प्रोफेसर्स देते हैं। जो बार बार कैपिटल टीवी के दर्शकों को मैं कहता हूं कि ये कोने कोने में क्लासरूम्स तक इनकी पहुंच है, इन नक्सलियों की, इन आतंकियों की। तो उसका एक बहुत बड़ा रिक्रूटर ये व्यक्ति, इसे मैंने कई बार जब मैं जेएनयू में पढ़ा करता था नक्सलियों के साथ, जेएनयू में मैंने इसको देखा। वो गढ़ है, वहाँ से लोग रिक्रूट होते हैं, वो जाते हैं, जंगलों में रहते हैं, गांव वालों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये ही इज़ वन ऑफ द आइडियोलॉग। अब हुआ ये कि ये लोग पकड़े गए, जब सर्वेलेंस हुआ, जब, और ये कब ये सारी चीज़ें हो रही हैं? ये कांग्रेस रिजीम के दौरान चिदम्बरम साहब के समय एक रिपोर्ट तैयार किया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस वक्त ये कहा था कि टेररिज्म, ये जो इस्लामिक आतंकवाद है, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो इन नक्सलियों से है। ये लोग पकड़े गए। पकड़े भी कैसे गए? गढ़चिरौली महाराष्ट्र पहुंच रहे थे ये लोग। ये जो हेम मिश्रा जो पकड़ा गया था वो इस प्रकार से पकड़ा गया क्योंकि वो, आप देखिए, एक माइक्रोचिप जिसमें तमाम लिटरेचर से लेकर के ट्रेनिंग, सारी जो खुफिया जानकारी इसके संगठन को लेकर के थी, वो सारी चीज़ें एक माइक्रोचिप में वो अपने जूते के सोल के अंदर घुसा करके खुफिया तरीके से लेकर के जा रहा था। लेकिन वो पकड़ा गया और वहाँ से ये पूरा खेल शुरू हुआ। साईं बाबा को पकड़ लिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये जज साहब मुंबई में हाई कोर्ट, उन्होंने इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया कि सैंक्शन और नो सैंक्शन, इस तरह के ड्रेडेड क्रिमिनल्स को, टेररिस्टों को आप किसी भी ग्राउंड पे कोई रियायत नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसके बाद नक्सलियों ने, इन माओवादियों ने हिंदुस्तान के सीआरपीएफ के ऊपर हमला किया और हमला करके ये दावा किया था कि ये बदला है, कि साईं बाबा को तुमने पकड़ा है, उसका ये बदला है। 6 जवान शहीद हुए थे और जब वहाँ पे शहीद हुए, जेएनयू में यही अर्बन नक्सल्स, ये नक्सलाइट्स, ये माओवादी, ये लेनिनिस्ट, इन सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था। आपको याद होगा, मैं आपको एक बात और घटना बता दूं कि एक बार छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा के इलाके में 76 हमारे जवान शहीद हुए। नक्सलियों ने 400-500 की संख्या में घेर के हमारे शहीदों को मारा, उनको शहीद किया। और जेएनयू के अंदर ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये आजकल ये सब प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल के गैंग में घुसे हुए हैं, अलग अलग नाम से, अलग अलग पहचान से। ये लोग, इन लोगों ने बाकायदा रैली निकाली थी, मिठाइयाँ बांटी थी कि इतनी बड़ी जीत माओवादियों, नक्सलियों की हुई है और ये जो हिंदुस्तान का जवान जो मारा गया है, ये लोग, ये बुर्जुआजी, ये क्लास स्ट्रगल के बाधक हैं, इनको जो है मारना सही है। ये तमाम लोग, ये इस तरह के तमाम लोग जेएनयू में आकर के इस तरह की भाषण दिया करते थे। ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए दिया कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कितना, ये व्हील चेयर पर चलने वाला व्यक्ति उस संगठन, उन लोगों का मास्टरमाइंड है जो टेररिस्ट हैं
और टेररिस्ट से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है, ये मुंबई में बैठे जज साहबों को नजर नहीं आया। लेकिन आपने जो संगीन आरोप बताए उसके बाद भी कल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बरी क्यों किया गया? अब बरी इसलिए कर दिया गया, आप देखिए, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा, बोला कि ये बिल्कुल ही माइंड का एप्लीकेशन नहीं हुआ है। ये इस तरह से आप जो है, आपने क्या किया, ये लोगों ने पिटीशन डाला, इसके ऊपर हाई कोर्ट में आपने सेशन कोर्ट के फैसले को कि उम्र कैद मिल गया, तो आपने चैलेंज किया। वहां पे जज साहब ने कहा कि भाई आपको सैंक्शन लिया गया, तो फरवरी 2014 में सैंक्शन लिया गया, ये बाकी जो 5 लोग हैं उसमें एक की मौत हो गई है, एक बेल पे बाहर निकला हुआ है। तो ये इस तरीके से ये जो पूरा गैंग है, उन लोगों ने ये अपील किया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। अब पता नहीं किस हिसाब से हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि आपने सैंक्शन जो लिया, इस तरह के केसेस में आपको सैंक्शन लेना पड़ता है, जब आपने सैंक्शन लिया तो 5 आरोपियों के खिलाफ तो लिया, साईं बाबा के खिलाफ नहीं लिया। और ये जो 5 आरोपियों के खिलाफ जो आपने सैंक्शन भी लिया, वो बड़ा ही टेक्निकल ग्राउंड पे वो सूट नहीं कर रहा है। तो ऑन टेक्निकल ग्राउंड आपने क्या किया, आपने इस पूरे जजमेंट को ही, सेशन कोर्ट के जजमेंट को ही, पूरे ट्रायल को ही आपने इनवैलिड करार दिया, और इसलिए आपने उन्हें बरी कर दिया सारे चार्जेस से। लेकिन इससे पहले ये लोग खुशी मना पाते। अब तो वहाँ पे उद्धव ठाकरे की सरकार है नहीं, वहाँ पे अब तो शरद पवार जो इन लोगों के बकायदा इसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, यही साईं बाबा, ये जो वामपंथी हैं, ये जो आप खबर कई बार आप लोगों ने चलाई है कि जान का खतरा है एकनाथ शिंदे के ऊपर, ये यही लोग हैं, इन्हीं लोगों से जान का खतरा है। उनको कोई इस्लामिक टेररिस्ट और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने धमकी नहीं दी है, इन लोगों ने दी है। मोदी को भी मारने की साजिश रच रहे थे ये सारे लोग, आपने बहुत अच्छी बात याद दिला दी कि ये वही है जहां रोना विल्सन, ये जेएनयू का स्टूडेंट, जैसे तो मैं जानता हूं, हमारे हॉस्टल में साथ में हम लोग रहते थे, ये लोग हार्डकोर टेररिस्ट हैं। इन लोगों ने वामपंथ के नाम पे जो नक्सलियों के साथ, और ये साईं बाबा और इस तरह के तमाम लोग, ये सब सीपीआई माओइस्ट के जो है कार्यकर्ता हैं, उसके एक्टिविस्ट हैं, थिंक टैंक हैं। और जब ये भीमा कोरेगांव का जो मसला आया था, ये यही गैंग इसमें पकड़ा गया था, और रोना विल्सन जो जेएनयू के सड़क के उस पार मुनिरका विहार में रहता था, उसके लैपटॉप से प्रधानमंत्री को मारने की साजिश। क्या बहुत हो गया, इनको जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक इस तरह की चीज़ें, इस तरह के साक्ष्य मिले। अब उसमें तो बहुत सारे लोग पकड़े गए, ये अर्बन नक्सल्स। तो आज हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि भाई इसको खारिज करते हैं, इन्होंने दूसरा मूव कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए ये तो अपंग है, इसको फिजिकली चैलेंज्ड है, इनको पोलियो है, हेल्थ ग्राउंड में इनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाए। तुषार मेहता ने इमीडिएटली कहा कि ये नया ट्रेंड बन गया है, ये लोग ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम पे, ह्यूमन, आपके दया की वजह से ये लोग अपने जिसको घिनौने कार्रवाइयों को जो है अंजाम देते हैं। ये तमाम ये अर्बन नक्सल्स, इन लोगों को हाउस अरेस्ट करने की आपने कोर्ट की तरफ से उनको अनुमति दी गई। ये लोग हाउस अरेस्ट में बैठे हुए, ये लोग सारे काम को कर रहे हैं, क्योंकि फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ मिला हुआ होता है, और उसके जरिए बैठे बैठे, ये तो लड़ने वाले शुरू से नहीं थे, ये सारा काम कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि नहीं, कि चूंकि ये मसला बहुत ही गंभीर है, इस तरह के जघन्य अपराधियों को, टेररिस्टों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, तो वापस जेल के अंदर भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिससे हिंदुस्तान के दुश्मनों की हिम्मत आज टूटी होगी। उनका ये जो साजिश कि हिंदुस्तान के संविधान, हिंदुस्तान के कानून के लूप होल्स का इस्तेमाल करके, जुडिशरी में अपने लोगों को बिठा करके, एकेडमिया में अपने लोगों को बिठा करके, मीडिया में अपने लोगों को बिठा करके एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जाए, उसको आज करारा चोट सुप्रीम कोर्ट से मिला है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आपने जाना कि किस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे.एन. साईं बाबा पर कई तरह के संगीन आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी कल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें बरी कर दिया गया। उसके फौरन बाद महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, स्पेशल हियरिंग की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।